हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बाद में उसको हम लोग कैसे कंपेयर करके, मतलब कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनकी लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी कि पैरेलल लाइंस होगी। अब जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, और इसमें अब जैसे टेबल 3.4 देखिए, एनसीईआरटी बुक में टेबल 3.4। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चंस मतलब कि लाइंस दी हुई हैं, दो लाइन इसमें दी है, लाइंस दी है, उसके बाद में डिसाइड बताया गया है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे कि कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन डिसाइड करेंगे, कैसे कोइंसिडेंट लाइन डिसाइड करेंगे, कैसे पैरेलल लाइन डिसाइड करेंगे। चलिए ठीक है। जैसे कि अब देखिए कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जानते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं ए बी सी को A1 B1 C1, ठीक है। तो A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू जीरो, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। अब क्या है कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या कैसे डिसाइड करते हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है तो वो लाइन क्या होगी, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ये दोनों लाइंस, ये दोनों इक्वेशन दी हैं, हमें इनसे कंपेयर करना है कि A1/A2 का जो रेशियो बनेगा वो B1/B2 के रेशियो के अगर इक्वल नहीं आता है, के बराबर नहीं आता है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है। अब अगर यही चीज़, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन से बराबर नहीं आता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि A1/A2 का रेशियो इक्वल टू B1/B2 का रेशियो इक्वल टू C1/C2 का रेशियो। मतलब कि A1/A2 की जो वैल्यू आए, रेशियो मतलब जो बने, वो B1/B2 का भी बने और C1/C2 का भी बने, तो लाइंस आपस में कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब जानते ही हैं कि मतलब एक ही लाइन बनेगी, उसी पे दूसरी वाली भी लाइन जाएगी, ठीक है, पासेस होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि A1/A2 बराबर हो, और A1/A2 बराबर हो B1/B2 के रेशियो के। ठीक है, A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन B1/B2 मतलब डज नॉट इक्वल टू C1/C2। या फिर ये कह लो कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये तीसरा वाला बराबर जब ना हो तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन तब बोलेंगे जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 की रेशियो C1/C2 की रेशियो के इक्वल है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसको हम लोग जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इस तरीके से रेशियो इनका बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इसको एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशंस करना हो तो क्या होगा कि जैसे कि मतलब इसकी कितने वैल्यू बनेगी, कितने सोल्यूशन बनेंगे एक्स वाई के, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन बनेगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसके एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, और अगर पैरेलल लाइंस है तो नो सोल्यूशन। अच्छा, अब आगे और भी बातें होंगी, जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे बात होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट को संगत कहते हैं हिंदी में, इनकंसिस्टेंट को असंगत कहते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ जो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट को अगर हिंदी में जिसको जानना है, कोइंसिडेंट को संपाती कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रतिच्छेद कहते हैं, पैरेलल लाइंस को समांतर कहते हैं। ठीक है। अब ये आपके एनसीईआरटी बुक के टेबल में भी दिए हुए हैं। चलिए अब देखिए, कंसिस्टेंट उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब जिस लाइंस के सॉल्यूशंस बनेंगे, ऐसे लाइन का पेयर जिनमें सोल्यूशन बन रहा हो, मतलब कि एग्जैक्टली मिनिमम वन सोल्यूशन हो, तो कंसिस्टेंट। मतलब कि कंसिस्टेंट के केस में क्या कौन कौन सी पेयर ऑफ लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइंस जो होगी वो इनकंसिस्टेंट में आएंगी। ठीक है। चलिए, जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हैं, उसके बाद में फिर इसके जैसे इसका 1/3 और इसका -2/4 और ये 0/-20।
ठीक है, ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्योंकि इसका 1/3 रेशियो है, इसका -2/4। अच्छा, किसी इक्वेशन को कैसे डिसाइड करेंगे कि a1 है, b1 है, c1 है? आप स्टैंडर्ड फॉर्म a1x ऐसे इस तरीके से लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर इसका कंपेयर अगर इससे करवाएंगे तो a1x, तो इसके सामने अगर देखा जाए तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, b1 की वैल्यू कितनी, -2, और c1 की वैल्यू इसमें 0 है। ठीक है, तो आप लोग आराम से डिसाइड कर लीजिएगा। अब चलिए एक्सरसाइज पे बात करते हैं सीधा। एक्सरसाइज 3.2 देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें तो हो ही गया 3.2 का, पहले के दोनों पार्ट जो हैं ये दोनों हो गए हैं इसके पहले वाली वीडियो में। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें, जिससे कि रेगुलर वीडियो अपडेट आप लोगों तक मिलती रहे। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको कंपेयर करके ही बताने हैं कि a1/a2 की रेशियो और b1/b2 और c1/c2 की रेशियो, मतलब बिना रिप्रेजेंट किए हुए लाइन को आपको बताने हैं कि ये पैरेलल हैं, कि इंटरसेक्टिंग हैं, कि कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पार्ट इसका दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मतलब दूसरे का पहला जो है, अब इसको आपको बताने हैं कि ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि क्या है। देखिए मैंने बताया है सिंपल, अगर इसका कंपेयर करेंगे a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे जब कंपेयर करवाएंगे तो a1/a2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 5/7, और b1/b2 की जगह पे कितना हो जाएगा, -4/6, c1/c2 की जगह पे 8/9। ठीक है, अब इसमें यह बताना था ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, बिना रिप्रेजेंट किए हुए लाइंस को, मतलब बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए आप ये बताइए कि कौन मतलब इनमें किस लाइंस के पेयर जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कि पैरेलल कर रहे हैं, कि कोइंसिडेंट कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं, देखते हैं 5/7 इसका, तो ये इसका रेशियो 5/7 ही बनेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, -2/3, इसको 8/9। ठीक है, अब ये बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब अगर हिंदी में जानना है तो हिंदी में इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट 9x 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देख लीजिए इसको अब कंपेयर कर, पहले कंपेयर कर लीजिएगा इस वाली इक्वेशन से कि a1b1 प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से जब कंपेयर करेंगे तो a1/a2 जो मेरा आएगा वो 9/18, और b1/b2 जो मेरा आएगा 3/6, और c1/c2 जो आएगा 12/24। ठीक है, 12/24। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग जब रेशियो इसका निकालेंगे तो 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, मतलब कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट को हम लोग हिंदी में अगर जानना चाहेंगे तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका तीसरा वाला पार्ट। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0,
इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y, जैसे कि कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से जब कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, a1 बाई a2 इक्वल टू 6/2, b1 बाई b2 इक्वल टू -3/-1, c1 बाई c2 इक्वल टू 10/9। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो a1 बाई a2 तो आएगा मेरा 3/1, इसका भी 3/1 और ये 10/9 लिखा हुआ है, तो इसका रेशियो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर आपस में नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये समांतर होगा। ठीक है, इसको पैरेलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइन हैं आपस में पैरेलल हैं। इसको हिंदी में अगर जानना है तो इसको बोलते हैं समांतर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समांतर। ठीक, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फिर इसमें जैसे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि रेशियो ही इसके भी कंपेयर करके आपको बताने हैं कौन से कंसिस्टेंट हैं कौन इनकंसिस्टेंट हैं पेयर ऑफ लाइंस। तो देखिए, कंसिस्टेंट को हिंदी में संगत बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट को हिंदी में असंगत बोलते हैं। और जहाँ तक बात है कि समांतर को हम लोग पैरेलल बोलेंगे हिंदी में, और प्रतिच्छेद को मतलब समांतर पैरेलल बोलेंगे इंग्लिश में, और अगर प्रतिच्छेद है तो उसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलेंगे, और कोइंसिडेंट है तो मतलब उसको हम लोग हिंदी में संपाती बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो उनको भी समझने में सुगमता हो सके, आसानी हो सके। ठीक है, तो अब इसमें बताने हैं, रेशियो ही कंपेयर करके बताने हैं कौन से कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट के लिए कंसिस्टेंट के लिए कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी और कोइंसिडेंट अगर होंगी तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल हो रही हैं दो लाइंस आपस में तो वो इनकंसिस्टेंट है। चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसको हम लोग कंपेयर करने के बाद में ये फाइंड करते हैं। पता करने के बाद में पता चलता है कि a1 बाई a2 का जो रेशियो है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि देख लीजिए आप आराम से रेशियो अभी मैंने निकाला है, देख लीजिए। तो अब ये बराबर नहीं है तो ये किस लाइन, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट को हिंदी में प्रतिच्छेद कहते हैं, जान बता ही दिया है अभी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट अगर करनी है तो इंटरसेक्ट करना और कोइंसिडेंट करना क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब संगत है। तो अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम लोग जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसका रेशियो जो हम लोग निकालेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो ये क्या है, c1 बाई c2 अगर बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइंस है, तो दो पैरेलल लाइंस आपस में क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसका रेशियो इन दोनों लाइंस का जब हम रेशियो निकालते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 का, तो देखते हैं कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, समांतर हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में। इंटरसेक्ट करना मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इसका फोर्थ नंबर सेम सेकंड वाले जैसा है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। तो इसका फिफ्थ नंबर सीधा देख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है थोड़ा सा। तो देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फिफ्थ नंबर है 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब जैसे कि अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालेंगे इसका रेशियो, तो a1 बाई a2 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू 2/3, कामा b1 बाई b2 इक्वल टू 2/3, कामा c1 बाई c2 इक्वल टू 2/3। मतलब कि तीनों a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो, c1 बाई c2 का रेशियो
आपस में बराबर है, तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइंस बनेगी, मतलब एक ही लाइंस पे दोनों लाइन आपस में पास करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट रहता है और इंटरसेक्ट रहते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इनकंसिस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए इनकंसिस्टेंट कौन सा है, तो सेकंड नंबर इनकंसिस्टेंट है, और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंसिस्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ के साथ एक्सरसाइज 3.2 के। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले वाली वीडियोस को जाके देखें, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।